अर्थ और रॉक के यूनियन से बने ट्रोल्स हजारों साल पहले माउंटेन्स की डेप्थ से निकले और ह्यूमंस के साथ लंबे टाइम तक हार्मनी में रहते थे। लेकिन जब यूरोप में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया तो चीजें बदलने लगीं। नॉर्वे में एक न्यू किंग सेंट ओलाफ को कंट्री को क्रिश्चियन बनाने का मिशन मिला और इस न्यू बिलीफ में ऐसे प्रिमिटिव बीइंग्स के लिए अर्थ पर कोई जगह नहीं थी। फॉरेस्ट में एक एक्सपेडिशन के दौरान ओलाफ ट्रोल्स को माउंटेन से बाहर खींच लाया और उन्हें सनलाइट में एक्सपोज कर दिया। सनलाइट के टच में आते ही ये क्रीचर्स स्टोन में बदल गए और प्लेनेट से हट गए। चाइल्डहुड से ही नोरा ने अपने डैड से ये स्टोरीज सुनी थी और वो मानती थी कि ट्रोल्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन टाइम के साथ उसने सोचा कि ये सिर्फ फैंटेसी स्टोरीज थीं। 30 इयर्स बाद नोरा के कैबिन में एक गवर्नमेंट एजेंट घुस आता है और वो उस इंट्रूडर पर अटैक कर देती है। लेकिन जल्द ही उसकी वॉइस पहचान लेती है और समझती है कि वो एंड्रियास आइजैक्सन उसका पुराना कोवर्कर भी है। ये कंफर्म करने के बाद कि नोरा एक न्यू प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व्ड है, वो आदमी उसे गवर्नमेंट के लिए काम करने को कहता है। लास्ट टाइम जब वो मिले थे वो दोनों नॉर्वे के माउंटेन्स में घूम रहे एक ट्रोल को पकड़ने वाली सेम टीम में थे और गवर्नमेंट ने उसके साथ क्या किया यह देखकर नोरा ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया था। लेकिन इस बार एजेंट्स को पहले वाले से बड़ा और ज्यादा डेंजरस ट्रोल मिला है और अपने डैड की मेमोरीज और वर्क को ऑनर करने के लिए नोरा हेल्प करने का डिसीजन लेती है। हेलीकॉप्टर में माउंटेन्स की तरफ जाते हुए नोरा एक कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट साइन करती है क्योंकि वो इस मिशन के बारे में पब्लिक में कुछ नहीं बोल सकती। वेमवर्क पहुंचकर नोरा प्रोफेसर मुलर और वॉन्गल से मिलती है और उसे वो ट्रोल दिखाया जाता है जिसे उन्होंने पकड़ कर रखा है। मिथोलॉजी के प्राइमोडियल ट्रोल्स की रिस्पेक्ट में साइंटिस्ट ने उसका नाम जोर्डन रखा है और फैसिलिटी में यूवी लाइट्स लगाई हैं ताकि अगर वो जाग जाए तो तुरंत स्टोन बन जाए। अचानक डॉक्टर मैरियन आती हैं और खुद को प्रोजेक्ट लीडर इंट्रोड्यूस करती हैं। वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में PhD रखती हैं और 2 साल से इस रिसर्च को लीड कर रही हैं। उनके अकॉर्डिंग जोर्डन एलिमिनेट नहीं हुआ, बस हाइबरनेशन में है क्योंकि उसके बॉडी में हार्ट बीट डिटेक्ट हुई है। उसकी पल्स लो होने की वजह से वो अनकॉन्शियस है, जिससे रिसर्चर्स को काफी स्टडीज करने का मौका मिला। DNA एनालिसिस के बाद साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि ट्रोल्स ह्यूमन से ज्यादा ट्रीज के क्लोज हैं। वर्क स्टार्ट करने से पहले एंड्रियास नोरा को सिगी से मिलवाता है और बताता है कि वो लोग बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सुनकर नोरा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसके पुराने कॉलीग्स मैरिड हैं। एंड्रियास फिर बताता है कि उसकी टीम ने कई एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स ढूंढ निकाले हैं जो ट्रोल्स का मेंशन करते हैं, जिनमें सेंट ओलफ्स ट्रोल लॉ भी शामिल है। डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है क्योंकि उसका एक हिस्सा मिसिंग है, लेकिन सेंट ओलफ का इंटेंशन फिर भी क्लियर है। डॉक्यूमेंट के हिसाब से ट्रोल्स को अर्थ से निकाल देना चाहिए। ये पढ़कर नोरा समझ जाती है कि उसके डैड की स्टोरीज हमेशा सच थीं और वो उस जायंट को क्लोजली देखने जाती है। उसे छूते ही नोरा एक पुराना सॉन्ग हम करने लगती है और जोर्डन की पल्स बढ़ने लगती है। अचानक बिना किसी एक्सपेक्टेशन के ट्रोल अपनी आईज खोल देता है और नोरा शॉक में फ्रीज हो जाती है। क्रीचर को जागता देख साइंटिस्ट यूवी लाइट्स ऑन करने की तैयारी करते हैं ताकि जोर्डन चेन्स तोड़ने से पहले ही वापस स्टोन बन जाए। लेकिन अपने स्पेसिमेन को बचाने के लिए मैरियन कंट्रोल पैनल पर पानी गिरा देती है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और लाइट्स ऑन नहीं हो पाती। उसी मोमेंट नोरा एलिवेटर की तरफ भागती है और सारे एम्प्लॉइज फैसिलिटी छोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। अपनी मैसिव स्ट्रेंथ से जोर्डन चेन्स तोड़ देता है और गलती से एलिवेटर तोड़ देता है। लकीली गिरने के बाद भी नोरा बच जाती है और एंड्रियास उसकी मदद करता है। उसी टाइम वो देखते हैं कि डॉक्टर वांगल ट्रोल के नीचे क्रश हो जाते हैं और दोनों एक शॉर्टकट से बंकर से निकल भागते हैं। बाहर पहुंचकर टीम देखती है कि जोर्डन फैसिलिटी की दीवारें तोड़कर बाहर आ चुका है। स्किन पर गिरती स्नो फील करके जायंट समझ जाता है कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है और फॉरेस्ट की तरफ बढ़ जाता है। कुछ आवर्स बाद मेजर क्रिस और उसकी टीम आते हैं ताकि नोरा और बाकी लोगों को प्राइम मिनिस्टर ब्रिंचमैन से मिलवा सकें। मीटिंग के दौरान साइंटिस्ट को गवर्नमेंट का ये डिसीजन बताया जाता है कि ट्रोल को एलिमिनेट किया जाएगा ताकि नॉर्वेजियन लोगों की सेफ्टी सुनिश्चित की जा सके। और नोरा मजबूर है ये देखने के लिए कि वही गलती दोबारा रिपीट हो रही है और वो कुछ कर भी नहीं सकती। कुछ मिनट सोचने के बाद वो एक्शन लेने का फैसला करती है और एंड्रियास को इनवाइट करती है उसके साथ एक एडवेंचर पर चलने के लिए। क्रिस को कन्विंस करने के बाद कि वो उसे कैप्चर मिशन पर ले जाए, नोरा और उसका पार्टनर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर में चढ़ते हैं जिसमें यूवी लाइट्स लगी होती हैं और मैरियन भी उनके साथ जाने का डिसीजन लेती है। उस रात एक भीड़ यंग नॉर्वेजियंस की इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पार्टी में मजे कर रही होती है जब अचानक फ्लोर हिलना शुरू होता है और एक मॉन्स्टर सीलिंग तोड़कर अंदर आ जाता है। क्रीचर को इवेंट स्पेस में एंटर करते देख यंग लोग रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है। लेकिन जब जोर्डन उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है सब पैनिक में भागने लगते हैं और एस्केप राउट ढूंढते हैं। कंफ्यूजन के दौरान कुछ लोग डिवावर्ड हो जाते हैं
लेकिन क्रिस और उसकी टीम टाइम पर पहुंचकर अटैक को कंटेन कर लेते हैं। पास आते ही मेजर अपने एयरक्राफ्ट की सारी लाइट्स ऑन कर देता है ताकि ट्रोल को फ्राई कर सके, लेकिन सभी की हैरानी के लिए जोर्डन ह्यूमन की कोशिशों को रेजिस्ट कर लेता है और स्टोन बनने से बच जाता है और अब फाइट बैक करने का फैसला करता है। जब उसे समझ आता है कि उसके एयरक्राफ्ट को इरेपरेबल डैमेज हो चुका है, अमीर अपने दोस्त को कांटेक्ट करता है और कहता है कि उसके साथ सर्व करना उसका ऑनर था। अपने साथी की मौत देखकर क्रिस सोचता है कि एनिमी को ऑल और नथिंग बैटल में फेस करे, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि इससे और लोगों की जान खतरे में पड़ेगी, वो पीछे हट जाता है। उस मोमेंट वो मजबूर है जोर्डन को जाते देखने के लिए, बिना कुछ कर पाए। वो नॉरिस की टीम के साथ डोवरा माउंटेन्स जाता है किंग ट्रोल की पुरानी प्रिजन देखने के लिए। इसी बीच गुडब्रांड्सडालन वैली में लास और उसका डॉग जमीन हिलती महसूस करते हैं और एक ट्रोल को करीब आता देखते हैं। ओल्ड मैन को देखकर क्रीचर अपनी दिशा बदलने की कोशिश भी नहीं करता और लार्स के घर को रौंद देता है। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर नोरा एक्सप्लेन करती है कि ये जगह क्रिश्चियंस ने ट्रोल किंग को ट्रैप करने के लिए बनाई थी। ह्यूमंस ने यंग प्रिंस को बेट की तरह कैप्चर किया था और जब ट्रोल किंग अपने बेटे को लेने आया, उसको ट्रैप में फंसा लिया गया। लेकिन लेजेंड्स कहती हैं कि ट्रोल किंग बच गया था और 3 साल बाद वो बिना अपने बेटे के एस्केप कर गया। नोरा के हिसाब से ये पता नहीं कि ये कहानी सच है या नहीं, क्योंकि प्रिंस की बोन्स कभी मिली ही नहीं। क्लिफ की तरफ देखते हुए टीम देखती है कि स्टोनवॉल का एक हिस्सा जिंदा होता है और पता चलता है कि प्रिंस यहीं सालों से छुपा हुआ था। उसके पास जाते हुए नोरा को एहसास होता है कि वो माउंटेन किंग के बेटे के सामने खड़ी है और वो उसे दिखाने की कोशिश करती है कि वो कोई थ्रेट नहीं है। कुछ ही मिनट्स में वो ट्रोल का ट्रस्ट जीत लेती है और वही सॉन्ग गाती है जिसने जोर्डन को जगाया था। अपने दोस्तों को प्रिंस से मिलवाने के बाद नोरा उससे मदद मांगती है जोर्डन से बात करने में और फ्लेयर जलाकर ट्रोल का ध्यान खींचती है। उसे देखते ही क्रीचर तेजी से आगे बढ़ता है ह्यूमन पर अटैक करने के लिए। तभी प्रिंस सामने आ जाता है। जब उसे समझ आता है कि उसका ही एक साथी ह्यूमन पर हमला करने वाला है, प्रिंस उसके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन जोटोनाइस पर जोर से स्टॉम्प करता है जिससे सरफेस क्रैक होने लगती है। उस मोमेंट नोरा समझ जाती है कि वो डेंजर में है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो पैरालाइज्ड हो जाती है जब वो अपनी फ्रेंड को फ्रोजन लेक में सिंकिंग होते देखती है। प्रिंस से छुटकारा पाने के बाद जोर्डन उन ह्यूमंस की तरफ चलता है जिन्होंने पिछली रात उसे स्टोन में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन क्रिस साइंटिस्ट को उठा लेता है और दोनों टाइम पर हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। टेक ऑफ के दौरान टीम ऑलमोस्ट गिराई जाती है, लेकिन जोर्डन का शॉट मिस हो जाता है और नोरा को प्रिंस के साथ हुई घटना की गिल्ट महसूस होती है। कुछ आवर्स बाद क्रिस रिफ्यूल करने के लिए स्टॉप करने का डिसीजन लेता है और इस बीच साइंटिस्ट्स जोर्डन के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। ट्रोल्स के फुटप्रिंट्स एनालाइज करने के बाद मैरियन कंक्लूड करती है कि वो कंट्री के नॉर्थ की तरफ पिलग्रिमेज पर जा रहा है और नोरा को शक होने लगता है कि वो ट्रोंडहाइम की ओर जा रहा है, जो पहले नडारोस के नाम से जाना जाता था। उसके अकॉर्डिंग उसके फादर की स्टोरीज में ओलफ ट्रोल्स के डिस्ट्रक्शन के सबसे बड़े जिम्मेदार थे और उस टाइम नडारोस नॉर्वे की कैपिटल थी। ये सब पीसेस जोड़कर नोरा जोर्डन के रियल इंटेंशन समझ लेती है और कहती है कि वो रिवेंज लेने जा रहा है। अगर कोई उसे रोकने के लिए कुछ नहीं करता तो नॉर्थ के सारे लोग अर्थ के फेस से मिट जाएंगे और अपने एंसेस्टर्स की मिस्टेक्स की कीमत चुकाएंगे। इसलिए ग्रुप ट्रोंडहाइम जाता है एस्टर से मिलने और वो उन्हें अकंपनी करती है नडारोस कैथेड्रल में, जो धल 70 से 1300 के बीच बनाया गया था। एस्टर के हिसाब से ये कैथेड्रल जो नॉर्वे के हार्ट में है, चर्च ने इसी के जरिए कंट्री को आयरन फिस्ट से रूल किया था। विजिट का एग्जैक्ट रीजन न जानते हुए भी वो नोरा और उसके फ्रेंड्स को सेंट ओलफ की टूम ढूंढने में हेल्प करती है, जिसका बॉडी चर्च के अंदर दफन किया गया था। जगह को अपनी हथेली की तरह जानने वाली एस्टर विजिटर्स को कैटाकोम्स में ले जाती है ताकि वो साइट को सर्च कर सकें। वो कहती है कि कई लोग सालों से वहां सर्च करते करते पागल हो चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इसलिए नोरा और उसके फ्रेंड्स के सामने बड़ा चैलेंज है। लेकिन कुछ मिनट्स की इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें एक चेंबर मिलता है जिसे एस्टर और कई लोगों ने किंग का टूम समझा था, लेकिन कोई भी उस वॉल को पार नहीं कर पाया था। पेंटिंग्स एडमायर करते हुए एंड्रियास वॉल से एक लूज स्टोन निकाल देता है और एस्टर डिस्कवरी देखकर शॉक हो जाती है। वो बताती है कि ये होल्स ओलाफ के वुंड्स रिप्रेजेंट करते हैं जो टोरहंड ने एक फियर्स बैटल में दिए थे। वॉल में वो होल्स देखकर नोरा एक वुडन टॉर्च लेकर उसे अंदर फिट करती है और वॉल को मूव करने का सीक्रेट समझ जाती है। एंड्रिया की हेल्प से वो कंक्रीट गेट को टर्न करती है और पैसेज खोल लेती है जो टूम तक जाता है। लिड हटते ही सबको कंफर्म हो जाता है कि ये फॉर्मर किंग का ही बॉडी है और एस्टर इमोशनल हो जाती है। इतने साल खोजने के बाद पहली बार उसे देखकर बेजिंग नाम की सोर्ड पर नजर पड़ते ही जो किंग के साथ दफन की गई थी, उसे दिखता है कि ब्लेड
सैकड़ों साल बाद भी इंटैक्ट है। और क्रिस बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सोर्ड सिल्वर की बनी है। मेजर के अकॉर्डिंग ये मेटल वेपन्स के लिए बेस्ट नहीं है, लेकिन फायदा ये है कि ये रस्ट नहीं होता, इसलिए शाइनी रहता है। किंग की पॉकेट सर्च करते हुए नोरा को डॉक्यूमेंट का मिसिंग हाफ मिल जाता है, जिसमें ट्रोल लॉ थी, और एंड्रियास तुरंत अपनी वाइफ को कॉल कर देता है ये डिस्कवरी शेयर करने के लिए। सिगी की हेल्प से टीम पेज को स्कैन कर लेती है और आखिरकार वे पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ पाते हैं। उसी मोमेंट साइंटिस्ट रियलाइज करते हैं कि उनकी इंटरप्रिटेशन गलत थी, क्योंकि ओलाव अपनी रेन के दौरान डिक्रीड की ट्रोल्स को उस लैंड से एक्सपेल नहीं किया जाना चाहिए। अपनी उन इनजस्टिसेस को करेक्ट करने की कोशिश में जो उसने उन क्रीचर्स के साथ की थी, किंग ने उदनहाइमन रीजन दे दिया ताकि उनके पास अपना घर हो सके। ट्रूथ डिस्कवर करने पर नोरा इस कंक्लूजन पर आती है कि ओलाव को चर्च ने ही एलिमिनेट किया था, क्योंकि उस टाइम के रिलीजियस लीडर्स ट्रोल्स को खत्म करना चाहते थे, और ऐसा करने का एक ही तरीका था, किंग के लॉज को ओवरराइड करना। उसी मोमेंट साइंटिस्ट रियलाइज करती है कि जोर्डन का इंटेंशन ओलाव से रिवेंज लेना नहीं, बल्कि उन सारे नॉर्वेजियन से लेना है जिन्होंने अपने किंग को बिट्रे किया था। उस मॉर्निंग सारे न्यूज प्रोग्राम्स ने अनाउंस किया वो ट्रेजेडी जो ट्रोल ने कॉज की, जिसमें काउंटलेस लोग मारे गए। क्रीचर की इमेजेस दिखाते वीडियोस सारी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, और इमेजेस देखकर व्यूअर्स शॉक हो गए और घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को पता चलता है कि मॉन्स्टर ट्रॉन्डहाइम की तरफ आ रहा है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करने का डिसीजन लेता है, जहां वो कहता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स पूरी कोशिश कर रहे हैं पूरी पॉपुलेशन इवैक्यूएट करने की, क्योंकि सिटी अब लॉस्ट है। जनरल के ऑर्डर्स के तहत क्रिस अपनी टीम के साथ शहर छोड़ने की तैयारी करती है, क्योंकि एनिमी करीब 2 आवर्स में ट्रॉन्डहाइम पहुंच जाएगा। लेकिन हेलीकॉप्टर पहुंचने से पहले नोरा और उसके फ्रेंड्स रियलाइज करते हैं कि अगर ट्रॉन्डहाइम गिर गया तो पूरा कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए वो रुककर फाइट करने का फैसला करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ये पता करना कि किस तरह के वेपन्स ट्रोल्स पर इफेक्टिव हैं, और एंड्रियास कहता है कि चर्च बेल्स का इस्तेमाल करके उन्हें डिले किया जा सकता है। अपने फादर की ओल्ड डायरी पढ़ते हुए, जहां उसने ट्रोल्स के बारे में जानकारी गैदर की थी, नोरा डिस्कवर करती है कि बेजिंग कई सालों से इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए यूज होती रही है। कि वो करोड़ नहीं होता तो नोरा डिसाइड करती है टेस्ट करने का। वो एक सिल्वर डैगर को होली वाटर में डिप करती है और ब्लेड का इस्तेमाल करके उस फ्रैगमेंट को काटती है जो वो इतने सालों से अपने साथ रखे हुई थी। ऐसा करते ही वो देखती है कि अर्थ का वो पीस आसानी से 2 हिस्सों में टूट जाता है, और उसे समझ आता है कि किसी ट्रोल को एलिमिनेट करने का सिर्फ एक तरीका है, होली वाटर। लेकिन जोर्डन को हराने के लिए टीम को और लोगों की हेल्प चाहिए होगी, तो मैरियन डिसाइड करती है कि रेजिडेंट से हेल्प मांगी जाए। सिटी में बहुत कम लोग बचे हैं, क्योंकि मोस्टली लोग इवैक्यूएट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो लोग बचे हैं वो बैटल ज्वाइन करने का फैसला करते हैं। सिटी के मिलिट्री पर्सनल की हेल्प से क्रिस एनिमी को खत्म करने के लिए ट्रैप्स तैयार करता है और कैथीड्रल का सारा होली वाटर खाली करा देता है। कुछ मिनट्स बाद जब सारे सोल्जर्स कैथीड्रल के सामने वॉर शुरू करने की पोजीशन में खड़े होते हैं, जोर्डन टाउन में पहुंच जाता है और उसके फुटस्टेप्स पूरे एरिया को हिला देते हैं। चर्च के पास की बिल्डिंग गिराने के बाद ट्रोल बेल्स की आवाज से स्टन्ड हो जाता है, और जब मॉन्स्टर अपने कान ढकता है, क्रिस अपने मैन को शूटिंग शुरू करने का ऑर्डर देता है। अटैक रोकने की कोशिश में जोर्डन एक पेड़ उखाड़ता है और उसे बेल टावर पर फेंक देता है। लकी है कि एस्टर और एंड्रियस टाइम पर वहां से निकल जाते हैं, बेल उनके सिर पर गिरने से पहले, और ट्रोल अपने दुश्मनों की तरफ बढ़ता जाता है। अपने अलाइज को डेंजर में देखकर क्रिस उन्हें पीछे हटने का ऑर्डर देता है और पेशेंटली वेट करता है जोर्डन के करीब आने का। मॉन्स्टर जैसे ही बैरियर के पास आता है, मेजर बॉम्ब्स एक्टिवेट कर देता है और गैलन्स एक्सप्लोड हो जाते हैं। लेकिन होली वाटर जोर्डन को एलिमिनेट करने के लिए इनफ नहीं था। प्लान फेल होता देख नोरा और उसके फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं भागने का, लेकिन अचानक उन्हें प्रिंस की रोर सुनाई देती है और उन्हें पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। एक और ट्रोल की प्रेजेंस फील करते ही जोर्डन चेस छोड़कर अपने बिगेस्ट ओपोनेंट की तरफ मुड़ जाता है। प्रॉब्लम यह है कि जोर्डन साइज में बड़ा है, ओल्डर है और बैटल में ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए प्रिंस के पास उस फाइट में कोई चांस नहीं। अपने फ्रेंड के साथ क्या होगा, इससे वरीड होकर नोरा इंटरवीन करने का फैसला करती है, और मैरियन कहती है कि उस बड़े वाले को रोकने का एक ही तरीका है, उस पर होली वाटर डालना। बैटल शुरू होने के कुछ मिनटों में ही प्रिंस अपनी स्ट्रेंथ खोने लगता है और रियलाइज करता है कि वो एक इनविंसिबल ओपोनेंट के सामने है। जोर्डन पर शूटिंग शुरू कर देती है ताकि वो प्रिंस पर हमला करना बंद कर दे और उसका ध्यान भटक जाए। वेपन पकड़कर मैरियन अपनी फ्रेंड के साथ ज्वाइन करती है। जब क्रिस बैटलफील्ड के ऊपर उड़ रहा होता है, जर्नी के दौरान उनका कैनिस्टर लगभग गिर जाता है, लेकिन एंड्रियास उसे रिकवर कर लेता है। प्रॉब्लम यह है कि उसने डेटोनेटर गिरा दिया
और अब एक ही सॉल्यूशन है, बॉम्ब को मैन्युअली डेटोनेट करना। उसी मोमेंट क्रिस अपने फ्रेंड को एक हैंड ग्रेनेड देता है और बताता है कि पिन कुछ सेकंड्स पहले खींचना होगा, बॉम्ब के मॉन्स्टर के माउथ में गिरने से पहले। कुछ मिनट्स तक अपना सिर कुचले जाने के बाद और सांस ना ले पाने पर प्रिंस हिलना बंद कर देता है और नोरा कंक्लूड करती है कि वो ड्राउन हो चुका है। जोर्डन को अपनी तरफ आते देख मेरियन भाग जाती है, लेकिन नोरा शूटिंग जारी रखती है क्योंकि वो अपने फ्रेंड को फिर से अबैंडन नहीं करना चाहती। जैसे ही वो वुमन क्रश्ड होने वाली होती है, हेलीकॉप्टर करीब आता है और एंड्रियास अपनी वाइफ को कॉल करता है। वो डिटर्मिन्ड है कि देश को बचाने के लिए और अपने बेटे को सुरक्षित लाइफ देने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन ऐसा करने के लिए एंड्रियास को खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो वो सिगी से गुड बाय कहता है, अपनी वाइफ से आखिरी बार बात करने के बाद, और मॉन्स्टर के माउथ में कूद जाता है। फॉल के दौरान एंड्रियास ग्रेनेड का पिन खींच लेता है और कुछ सेकंड्स बाद जोर्डन के अंदर एक्सप्लोजन हो जाता है। तुरंत ही होली वाटर ट्रोल के बॉडी पर फैल जाता है और वो डिसइंटीग्रेट होने लगता है। अपने एनिमी को वीक देखकर प्रिंस लेक के नीचे से उठता है और जोर्डन का हार्ट अपने हाथों से निकाल देता है। उस मोमेंट मॉन्स्टर का बॉडी डिसइंटीग्रेट होता है और आखिरकार वो डिफीट हो जाता है। अपना देश सेफ जानकर नोरा रोने लगती है और एंड्रियास की डेथ को डीपली मोर्न करती है, जिसने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी ताकि लाखों नॉर्वेजियंस इंक्लूडिंग उसका बेटा फ्यूचर पा सके। मंथ्स बाद लेनर्ड पैदा होता है और सिगी अपने फ्रेंड्स के सपोर्ट से उसे बेस्ट लाइफ देने की कोशिश करती है। अपना मिशन पूरा करने के बाद नोरा अपनी आइसोलेटेड माउंटेन कैबिन में लौट जाती है और कभी कभी अपने फ्रेंड ट्रोल की विजिट्स मिलती रहती है। तो इस मूवी के बारे में आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट्स में बताएं।